नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नव भारत। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। बात रूस यूक्रेन महायुद्ध की करते हैं, क्योंकि युद्ध के 1 साल पूरा होने में अब से कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। पुतिन को पटखनी देने के लिए पश्चिमी देशों ने गियर भी बदल लिया है। पश्चिमी देश बड़े पैमाने पर यूक्रेन को टैंक देने जा रहे हैं। इससे आशंका जाहिर की जा रही है कि तीसरे विश्व युद्ध की ओर अब दुनिया बढ़ चली है। अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन के बाद अब पोलैंड और बेल्जियम भी सीधे यूक्रेन युद्ध में कूद चुके हैं। यूक्रेन के पास टैंक और युद्धक हथियारों की भारी कमी थी और इधर पुतिन ने जल्द ही यूक्रेन पर जीत मिलने का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की एक अपील ने यूरोपीय संघ को ना सिर्फ एकजुट कर दिया, बल्कि खुलकर यूक्रेन की मदद को भी मजबूर कर दिया है। टैंक्स और सैन्य उपकरणों की भारी मदद मिलने के बाद यूक्रेन एक बार फिर से जंग में वापसी कर चुका है। किस तरह से जंग के हालात बने हुए आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पश्चिमी देशों से यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद मिली है। यूक्रेन को कुल 321 टैंक पश्चिमी देश देने जा रहे हैं। महाजंग में पुतिन की हार की तैयारी पश्चिमी देशों की ओर से की जा रही है। पटखनी देने के लिए ये पश्चिमी देश एक साथ हैं। जेलेंस्की के पास हथियारों की कमी थी, लेकिन उन हथियारों की कमी को जेलेंस्की ने बड़े पैमाने पर, बड़े पटल पर पूरे विश्व के सामने रखा और अब उसके बाद नेटो देशों की ओर से पुतिन को मदद मिलने जा रही है। जर्मनी की ओर से लेपर्ड टैंक दिए जा रहे हैं। अगर अमेरिका की बात की जाए तो उसकी ओर से अब्राम टैंक्स जो हैं वो पोलैंड पहुंच चुके हैं और भी टैंक्स की जो बड़ी खेपें हैं वो जेलेंस्की को मिलने जा रही है। और ऐसे में अब जंग में जेलेंस्की एक बार फिर से वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो पुतिन ये मानकर चल रहे थे कि अब इस जंग में वो दिन दूर नहीं जब रशिया इस पूरे जंग को जीत लेगा, लेकिन फाइट बैक करने के लिए तैयार है जेलेंस्की। और उसकी एक बड़ी वजह है दूसरे देशों से मिलने वाली मदद। कई देशों से टैंक्स जो है वो मिलने जा रहे हैं। 300 से ज्यादा टैंक्स जल्दी अब यूक्रेन को मिलने जा रहे हैं, जो इस जंग में यूक्रेन को बड़ी मदद देंगे। और चलिए अब आपको एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि महायुद्ध में पुतिन की फौज को पटखनी देने के लिए जेलेंस्की की सेना को पावरफुल बनाने की आखिर तैयारियां क्या हो रही हैं। दरअसल यूक्रेन को कुल 321 टैंक मिलने जा रहे हैं। फ्रांस में यूक्रेनी एम्बेसडर ने इस बात का खुद खुलासा किया कि बड़ी खेप यूक्रेन को मिलने जा रही है टैंक्स की। हर देश से अलग अलग वक्त पर ये टैंक मिलेंगे। हर देश अलग अलग शर्तों पर ये टैंक यूक्रेन को दे रहा है। जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस ये टैंक दे रहे हैं। यूक्रेन को 4 लेपर्ड, 2 टैंक कनाडा भेजेगा, जबकि 31 M1 अब्राम टैंक युद्धक यूएस की ओर से भेजे जा रहे हैं। जर्मनी से यूक्रेन को कुल 2 लेपर्ड टैंक मिलेंगे। इधर ब्रिटेन ने 14 चैलेंजर टैंक भेजने का भी वायदा किया है। यानी कि पश्चिमी देशों ने लामबंदी करते हुए यूक्रेन को मदद पहुंचाने की एक बड़ी कोशिश की है। कुल मिलाकर 321 टैंक यूक्रेन को मिलने जा रहे हैं। इन सबके बीच में बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध के बीच नॉर्थ कोरिया से खबर है। यूक्रेन को टैंक सप्लाई पर नॉर्थ कोरिया ने बयान दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं पश्चिमी देश। नॉर्थ कोरिया की ओर से कहा जा रहा है, किम जोंग उन की बहन ये बात कह रही हैं, यो जोंग ये बात कह रही है कि अमेरिका सबसे बड़ा कट्टर अपराधी है। वॉर के लिए अमेरिका को यो जोंग जिम्मेदार बता रही है। यो जोंग सन की तानाशाह किम जोंग उन की बहन है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस जंग में वो रूस के साथ खड़ी रहेंगी, लेकिन इस जंग के बढ़ने को लेकर उन्होंने पश्चिमी देशों को जिम्मेदार बताया। हालांकि इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन को लगातार हथियारों की मदद मुहैया करवाई जा रही है और उसी का एक बड़ा हिस्सा है वो 321 टैंक्स, जो कि जल्दी यूक्रेन पहुंच जाएंगे। और इन सब चीजों के बीच में नॉर्थ कोरिया का यह बड़ा रिएक्शन सामने आया। तो अमेरिका यूक्रेन के साथ है और ऐसे में नॉर्थ कोरिया क्यों इस जंग के बीच में जुबानी तौर पर उतर पड़ा, यह आप समझ गए होंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच लंबे समय से टेंशन जारी है। ऐसे में अमेरिका के खिलाफ नॉर्थ कोरिया की तरफ से इस तरह का बयान आना लाजमी है। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने अमेरिका पर क्या आरोप लगाए वो भी हम आपको बताते हैं। मेरे पीछे आप वो तमाम आरोप जो हैं वो देखेंगे कि किस तरीके से एक एक करके आरोप लगाए गए। सनकी की सिस्टर ने कहा कि यूक्रेन को टैंक सप्लाई पर अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिका के सीधे शब्दों में उन्होंने आलोचना की। अमेरिका की रूस को तबाह करने की साजिश है, यह बड़ी बात उनकी ओर से कही गई। युद्ध के बहाने रेड लाइन क्रॉस कर रहा है अमेरिका, यह बात भी किम जोंग उनकी बहन की ओर से कही गई है। इसके आगे उन्होंने कहा कि यूक्रेन में युद्ध संकट के लिए
अमेरिका जिम्मेदार है सीधे तौर पर। जो बात पुतिन कहते हैं वही बात इन्होंने भी कही। अमेरिका की वर्चस्व नीति के चलते ये जंग खिंचती जा रही है। अमेरिका हरकतों की वजह से रूस का आर्मी एक्शन लगातार बढ़ रहा है, यानी कि पूरी तरह से सपोर्ट में है किम जोंग उन की बहन रूस के। प्रॉक्सी वॉर को बढ़ावा दे रहा है अमेरिका, यह भी एक बड़ा आरोप उनकी ओर से लगाया गया है। ये तमाम आरोप जो हैं वो अमेरिका पर लगाए गए, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि खुद जो किम जोंग उन है और अमेरिका के बीच के इक्वेशंस है वो काफी ज्यादा मुश्किलात में हैं। इन सब चीजों के बीच में महायुद्ध में एक तरफ जेलेंस्की को पश्चिमी देशों से साथ मिल रहा है, तो दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया भी पूरी तरह से रूस के साथ नजर आता है। कुछ खास जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि कैसे कुछ देश जो है वो एक साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मेरे पीछे आप देखिए, पुतिन और किम एक साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। युद्ध में रूस को हथियार दे रहा है नॉर्थ कोरिया, ऐसी खबरें पहले भी सामने आई थी और अब ये और ज्यादा खबरें तटस्थ होती जा रही हैं। डोनेट्स्क लुहांस्क पर रूस के समर्थन में, ये दो हिस्से जिस पर रूस अपने कब्जे की बात कह रहा था, उसको लेकर किम समर्थन में। रिपब्लिक, मैं आपको बताऊंगा कि वो पहले वाली जो स्लाइड थी वो क्या थी। पुनर्निर्माण के लिए अपने श्रमिक भेजने को भी किम जोंग उन जो है वो तैयार है। ये साथ किस तरह का है और ये साथ क्या कहलाता है, ये जाहिर तौर पर वर्ल्ड डिप्लोमेसी में समझा जा सकता है। किम जोंग की अमेरिका से कट्टर दुश्मनी जग जाहिर है और कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और शायद यही नीति जो है वो किम जोंग उन और पुतिन पर साबित होती हुई नजर आ रही है। अमेरिका को न्यूक्लियर अटैक की धमकी लगातार देता आया किम जोंग उन, और ऐसे में जब अदावत सीधे है अमेरिका और रूस के बीच में, किम पुतिन के साथ हैं। प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर लगातार मिसाइल टेस्टिंग किम करता रहा, और यही वजह है कि अमेरिका से उसकी ठनी रहती है, और जब उसे मौका मिल रहा है कि अमेरिका से दुश्मनी को वो और पुख्ता कर सके, तो वही करता हुआ किम जोंग उन इस वक्त नजर आ रहा है। किन किन मुद्दों पर साथ में है, कैसे साथ में है, ये दरअसल हम आपको बताने की कोशिश करें। ग्राफिक्स आपके सामने। रिपब्लिक घोषित करने के फैसले का समर्थन ये किम जोंग उन ने किया है। इस बीच महायुद्ध के बीच से एक और खबर, यूक्रेनी खेमे से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, यूक्रेन के पास सैनिकों की भयंकर कमी है। हथियार मिल रहे हैं लेकिन चलाएगा कौन, सवाल ये। यूक्रेन ने सभी पड़ोसी देशों को इसके लिए चिट्ठी लिखी है। देश से भागे लड़कों के प्रत्यर्पण की मांग की गई। 18 साल से ऊपर के लड़कों के प्रत्यर्पण की मांग। लातविया, लिथुआनिया ने यूक्रेन की मांग को भी मान लिया है। जो लोग चले गए थे छोड़कर यूक्रेन, उन्हें वापस भेजने की बात कही जा रही है, और ये यूक्रेन को कितना मददगार साबित होगा, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि हथियार तो लगातार मिल रहे हैं लेकिन चलाएगा कौन, सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है। तो हथियार चलाने वाला कोई नहीं है, लेकिन जेलेंस्की ने अमेरिका से हथियार और मांगे। रूस पर अटैक के लिए जेलेंस्की ने और वेपन मांगे, ये बड़ी जानकारी आ रही है। परमाणु हथियार छोड़ सभी तरह के वेपन्स मांगे कर। हालांकि अब तक जितनी मांगे रही हैं जेलेंस्की की, वो मांगे पूरी की जाती रही हैं, और शायद यही वजह है कि तकरीबन 1 साल से इस जंग में यूक्रेन रूस के आगे टिका हुआ है। लेकिन अभी और हथियारों की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए खुलकर जेलेंस्की ने अमेरिका से हथियार मांगे हैं। कितने हथियार अमेरिका और दे पाता है, टैंक तो दे रहा है। अब्राम टैंक, जिसकी एक बड़ी खेप जो है वो पोलैंड तक पहुंच चुकी है, किसी भी वक्त यूक्रेन पहुंच सकती है। लेकिन अभी और दूसरे भी हथियार जो हैं वो मांगे गए। और अब आपको ये बताते हैं कि वोलोदिमीर जेलेंस्की आखिर कौन कौन से हथियार मांग रहे हैं। उसमें उन्होंने सबसे पहले F-16 लड़ाकू विमान मांगा है। ये लड़ाकू विमान बहुत कारगर है और तमाम दूसरे देश जो हैं वो अमेरिका से इस विमान को लेते हैं। इसके अलावा पनडुब्बी की मांग की गई ताकि समुद्री मोर्चे पर वो अपने आप को मजबूत कर सके। युद्धपोत की मांग की गई है, टारपीडो की मांग की गई है, यूरो फाइटर्स की मांग यूक्रेन की ओर से की गई है। इसके साथ साथ जिससे सबसे ज्यादा जंग लड़ी जा रही है, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें, इसकी भी मांग यूक्रेन की ओर से की गई है। जाहिर तौर पर इसमें ड्रोन भी शामिल आप कर सकते हैं कि ड्रोन जिस तरीके से इस पूरे जंग में एक अहम भूमिका निभाता आया है, हो सकता है कि ड्रोन की मांग भी जेलेंस्की की ओर से की गई है। लेकिन किन हथियारों पर ज्यादा फोकस है जेलेंस्की का, वो हम आपको बताने की कोशिश करें, जिसको लेकर वो अमेरिका के दर पर पहुंचे हैं। इधर बखमुट में रूस यूक्रेन की भीषण जंग लगातार जारी है। रूस के हवाई हमलों से कई इमारतें तबाह हो गई। हमले की चपेट में बच्चों का अस्पताल भी आ गया है। रॉकेट अटैक से अस्पताल की इमारत ध्वस्त हो गई है। कितना नुकसान हुआ है फिलहाल इस बात का आकलन नहीं आ पाया, लेकिन आप तस्वीरें देखिए। जिस जगह पर आप मलबे का ढेर देख रहे हैं, यहां पर बच्चों का अस्पताल हुआ करता था। रूस का रॉकेट अटैक होता है, फिर उसके बाद पूरी इमारत कैसे एक खंडहर में तब्दील हो जाती है। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, रूस के रॉकेट अटैक की ये तस्वीरें आप देखिए। रॉकेट जहां पर गिरा वहां पर एक बड़ा गड्ढा हो गया, लेकिन इसने बिल्डिंग को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। अस्पताल को निशाना बनाया गया है।
रूस के रॉकेट अटैक की ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे अब दायरा रूस अपने हमलों का बढ़ाता जा रहा है और जिन जगहों पर अब तक तबाही नहीं मची थी उन जगहों पर भी धीरे धीरे तबाही मचने लगी है। इस बीच खबर यह है कि डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना ने बड़ा अटैक किया है, यानी कि इधर रूस हमला कर रहा है, इधर से रिटेलिएट यूक्रेन की ओर से हो रहा है। एक्शन में रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स यूक्रेनी सैनिकों के ठिकाने तबाह करते हुए नजर आ रहे हैं। ये यूक्रेनी सेना पर बड़ा अटैक जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्शन में रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं, यूक्रेनी सैनिकों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। बेहद कम ऊंचाई पर ये उड़ते हुए नजर आए और कम ऊंचाई पर होने की वजह से जो ये बम गिराते हैं, जो पैलेट्स गिराते हैं, इससे तबाही ज्यादा मचती है। अब दिव्का में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी की गई। ये ठिकाने हो सकता है कि सैन्य साजो सामान आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, टैंक से हमले और इससे यूक्रेन के क्षतिग्रस्त होने, नुकसान की बात जो है वो सामने आई है। इधर रूसी सेना का एक और बड़ा हमला, ओडेसा के पास पावरफुल मिसाइल अटैक किया गया है। आपको बता दें पेट्रोडोलिंस्की में सब स्टेशन पर हमला किया गया। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, हमले कहां कहां हो रहे हैं। रूसी सेना का ये एक और बड़ा हमला, उससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी हवाई हमले की। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर हवाई हमला किया। अब एक और तस्वीरें देखिए, पेट्रोडोलिंस्की में सब स्टेशन पर हमला किया गया। ये रूसी सेना हमले कर रही है और हमले के बाद कैसे धुएं का गुबार उठने लगा है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ओडिशा के पास ये हमला किया गया। ओडिशा दरअसल बहुत महत्वपूर्ण जगह थी, यहां पर ऑयल रिफाइनरीज और दूसरे तमाम जो संसाधन थे उसे पहले ही रूस ध्वस्त कर चुका है और ऐसे में ये पावरफुल मिसाइल अटैक पेट्रोडोलिंस्की में सब स्टेशन पर किया गया है। एक बड़ी स्ट्रेटेजी थी रूस की कि जो पावर स्टेशंस हैं या सब स्टेशंस हैं उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाए और उस स्ट्रेटेजी पर कैसे रूस काम कर रहा है अब तक भी। ठंड से पहले इस स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा था रशिया, लेकिन एक बार फिर से इसी रणनीति पर वो लगातार संसाधनों को नष्ट करता हुआ यूक्रेन के। और एक बार फिर से तस्वीर आप देखिए जहां पर पेट्रोडोलिंस्की में सब स्टेशन पर हमला किया। Подорвали, пидоры. Андрюха, пиши. Подорвали станцию. Пидора. Ебать его. Пидора. तो ये आपने जंग की तस्वीरें देखी, आगे आपको दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ को लेकर, सनातन धर्म पर योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने उन पर क्या हमला बोला।